हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं। तो सामने बोर्ड के आपको लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है? प्रतिशत। जैसे अगर हम प्रतिशत की बात करें तो हम लोगों का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, किसी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो हम क्या होता है, बच्चों को, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको परसेंटेज निकालना नहीं आता है। जैसे अगर मैं बोर्ड की बात करूं, जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, तो बच्चे उसको रटे हुए होते हैं कि अगर 10th बोर्ड का है तो जितना नंबर आया है उसको 6 से डिवाइड कर दो, जितना आएगा उतना परसेंटेज हमारा आ गया। 12th वाले बच्चे रटे होते हैं, ज्यादातर मोस्टली यही रटे होते हैं कि अगर 12th है किसी बच्चे का, उसका कितना नंबर आया है तो कहेंगे उसमें किससे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, जितना आएगा उतना क्या हो जाएगा, उसका परसेंटेज हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि एक 10th क्लास का बच्चा है, तो 10th क्लास के बच्चे का टोटल जो भी एग्जाम में या परीक्षा में उसका टोटल जो भी नंबर आया, मैं मान लेता हूं कि एक बच्चा है जिसका कुल अंक कितना आया, उस बच्चे का कुल अंक 405 आया। इसी तरीके अगर मैं 12th क्लास के बच्चों की बात करूं, तो मान लिया कोई 12th क्लास का एक बच्चा है जो कितना लेकर आया, मान लेते हैं कि वो 395 कुल अंक लेके आया। एक भैया जी 10th क्लास का बच्चा है और एक कितने क्लास का है, एक 12th क्लास का बच्चा है। तो जो 10th क्लास का बच्चा है उसका कुल अंक कितने अंक का है, 405 अंक का है। और कह रखा जो 12th क्लास का है वो टोटल कितने अंकों का है, 395 अंकों का है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो हम लोग जो बच्चे होते हैं वो क्या रटे होते हैं कि भैया जी सुनेंगे कि अच्छा 10th में है, 10th में तुम्हारा कितना आया है, 405 आया है, तो क्या करेंगे, कहेंगे 405 आया है, अगर मुझे प्रतिशत निकालना है तो भैया जी इसको किससे डिवाइड कर दो, 405 को 6 से डिवाइड कर दो। 6 से डिवाइड क्यों करूंगा, क्योंकि उसको रटाया गया है, या उसको रटा है कि क्लास 10th है तो 6 से भाग दे दो। अब वो 6 से भाग करेगा तो 6 छंग कितना होगा, 36 होगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा, फिर क्या आएगा, 45, 6 सते 42, कितना बचेगा, 3, यहां दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30, 6 पंचे 30, और 30 से 30 पूरा पूरा क्या होगा, कट गया। इसका मतलब अगर मैं कहूं तो जो भी क्लास 10th का बच्चा है, जब उसके बोर्ड पेपर में 405 आया, तो अगर उसके बोर्ड पेपर में 405 आया तो 405 के हिसाब से उसका बोर्ड पेपर में टोटल कितने प्रतिशत हुआ, उसका टोटल प्रतिशत हुआ 667 पॉइंट, तो उसका क्या आया बच्चों, 67.5 आया। इसी तरीके मोस्टली लड़के रटे होते हैं कि अगर क्लास इंटर का कोई बच्चा है वो कितना अंक आया, 395, तो कहेंगे जितना टोटल अंक आया उसमें कितने का भाग दे दो, उसमें भाग दे दो 5 का। तो 5 सते कितना होगा, 35, कितना बचेगा, 4, क्या हो जाएगा, 45, 5 9 45। इसका मतलब उस इंटर वाले या क्लास 12th के बच्चे का परसेंटेज कितना है, 79%। इन्हीं को देखते हुए, इस तरीके के चीजों को देखते हुए आज हम वीडियो में आपको बताएंगे कि ये हमको रटने की चीज नहीं है कि क्लास 10th का बच्चा 405 लाया तो कितने परसेंट, 6 से भाग दे दो तो परसेंटेज आ जाएगा। अब अगर आप इतना रट लेंगे, अगर कोई गलती से 3 सब्जेक्ट देके पूछ ले कि इस सब्जेक्ट में कितने परसेंट आया, तब आप वहां पर क्या हो जाओगे, फंबल हो जाएगा, आप अटक जाओगे बताने में। तो इन्हीं सबको देखते हुए आज हम सीखेंगे कि वो चाहे जितना दे दे, कितना भी नंबर दे दे, उसको किस प्रकार से परसेंटेज निकालना है,
उस प्रकार से हम सीखेंगे और सबको ये सीखना चाहिए कि प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। तो देखो, और ये हमारे आम जीवन में यूज होने वाली चीज है। प्रतिशत हमारे पढ़ाई लिखाई में यूज नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो तो यूज होती है, लेकिन उसके साथ साथ घरेलू कामों में भी यूज होती है। पता चला कि भैया जी कोई किसी से पैसा लिया है, अब जैसे मान लो गांव में होता है, व्यक्ति ब्याज ले लेता, कहेगा वो 4% ब्याज लेता है, तो अब अगर आप प्रतिशत निकालना सीख लेंगे तभी तो आप ब्याज निकाल पाएंगे कि इतने रुपए का इतना परसेंट होता है। तो देखो ध्यान से कैसे सीखेंगे। अगर मैं इसको हटा दूं तो अब प्रतिशत का हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, और बेसिक स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से देखो, यहां शब्द बच्चों क्या लिखा है, प्रतिशत लिखा है। प्रति का मतलब होता है बटे। तो अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो प्रतिशत का मतलब यहां क्या हुआ, प्रति, और यहां क्या हुआ, शत। इसका मतलब अगर मैं इस पूरे को कन्वर्ट करूं बच्चों, तो प्रतिशत का मतलब, और प्रतिशत का जो चिन्ह होता है आप याद रखिएगा, प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, ये होता है बच्चों। तो अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो प्रतिशत का मतलब होता क्या है, प्रति का मतलब बटे, और शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब बटे में क्या आएगा, 100 आएगा, और अल्टीमेटली ऊपर क्या लिखा जाएगा, 1/100। इसका मतलब हुआ अगर कोई किसी के साथ प्रतिशत लगा है तो उसके डिवाइड में हमेशा क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो ध्यान से देखना, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देखूं, जैसे मैंने लिख दिया 50%, जैसे मैंने लिख दिया 35%, तो ध्यान से देखो, अगर लिखा है 50 और अगर इसका प्रतिशत हटाएंगे तो हमेशा बटे में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। क्या जाएगा, 100। इसी तरीके ये 35% है, इसका मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हमने बिल्कुल से बेसिक से सीखा कि प्रतिशत का मतलब होता है डिवाइड में क्या लिखा जाएगा, 100 लिखा जाएगा। तो प्रतिशत का मतलब है 1/100। इसका मतलब जिस नंबर के साथ प्रतिशत लिखा होगा, जब भी प्रतिशत हटेगा तो डिवाइड में क्या आएगा, 100 आ जाएगा। अब देखो इसका उल्टा, तो अगर साथ में प्रतिशत लगा है तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। अब मान लिया कोई नंबर या भिन्न लिखा हुआ है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो देखो कैसे बदलेंगे। जब भी अगर कोई भिन्न लिखा हो, जैसे मैंने कह दिया कि हमारे पास लिखा है 30, और 30 को किस में चेंज करना है, 30 को हमको भिन्न में चेंज करना है। तो 30 बटा ये लिखा क्या है, 30 बटा लिखा है, मान लेते कोई एक नंबर और ढंग के ले लेते, जैसे मैंने लिख दिया 1/20। अब मैं कहूं कि 1/20 कितना प्रतिशत है, तो जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें तुरंत कितने का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, और 100 का गुणा ही करते, इसका मतलब इसके आगे क्या लग जाएगा, प्रतिशत लग जाएगा। तो ध्यान से देखो, 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, इसका मतलब 1/20 का मतलब हुआ कितने प्रतिशत, 5%। तो ये हमको याद रखना है कि अगर कोई भी भिन्न लिखा हो या कोई भी संख्या हो, अगर उसको मुझे प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें तुरंत कितने का गुणा कर दूंगा, 100 का गुणा कर दूंगा। अब हम आते हैं बोर्ड पेपर की बातों पर। तो अभी मैंने शुरू में आपको बताया, अभी हमने शुरू में बताया कि जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, क्लास 10th की, अगर क्लास 10th के सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे उसमें पहला होता है हिंदी, दूसरा होता है क्या, साइंस लिख लेते हैं, तीसरा मैथ लिख लेते हैं,
और पास लिख लेते हैं। ये क्या है, हिंदी के बाद साइंस, मैथ, फिर क्या हो जाएगा इंग्लिश, और क्या बचा एसएसटी, फिर लास्ट में क्या हुआ ड्राइंग लिख देंगे। तो ध्यान से देखो ये हमारे टोटल कितने सब्जेक्ट हुए। क्लास 10 की बात करें तो हमने मान लिया यहाँ टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। पहला लिखा हुआ है हिंदी, दूसरा लिखा हुआ है साइंस, तीसरा मैथ, इंग्लिश, एसएसटी का मतलब होता है सोशल साइंस और हिंदी में क्या बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, और लास्ट लिखा है ड्राइंग। अब क्या होता है, जैसे क्लास 10 के मान लेते हैं जो जितने नंबर का पेपर होता है उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। तो मान लेते हैं कि ये सभी पेपरों का पूर्णांक कितना है। पूर्णांक का मतलब है कितने नंबर का पेपर है। तो भैया जी 100 नंबर का हिंदी होता है, 100 ही नंबर का साइंस होता है, 100 ही नंबर का मैथ होता है, 100 ही नंबर का इंग्लिश होता है, और 100 ही नंबर का एसएसटी, और 100 नंबर का ड्राइंग। अब सभी पेपर 100-100 नंबर के तो होते हैं, लेकिन इस 100 में कितना हम प्राप्त करते हैं, इसका मतलब पूर्णांक का मतलब हुआ कि वो पेपर कितने नंबर का है। अब उस पेपर में जैसे मान लिया हमने हिंदी का पेपर दिया और 100 में से हमने 80 नंबर लाया, तो हमारा क्या हुआ 100 में से प्राप्त किया गया अंक 80, उसी को हम क्या बोलते हैं प्राप्तांक बोलते हैं। इसका मतलब जो हमारा प्राप्तांक है वो प्राप्तांक क्या है, मान लेते हैं 100 में से वो कितने नंबर पाया 80। साइंस में मान लेते हैं 100 में से वो कितना पाया 70। फिर इसी तरीके मैथ में मान लेते हो कितना पाया 90। इंग्लिश में मान लेते हो वो कितना पाया 60। एसएसटी में मान लेते हो वो कितना पाया 50, और ड्राइंग में मान लेते हो कितना नंबर पाया 80। अब ये जो पूर्णांक लिखा, पूर्णांक का मतलब ये छयो पेपर कितने कितने नंबर का है। हिंदी भी 100 नंबर का पेपर बनेगा, साइंस भी 100 नंबर पेपर का है, मैथ भी 100 नंबर पेपर का है, इंग्लिश भी 100 नंबर पेपर का है, एसएसटी भी 100 नंबर का है, और ड्राइंग भी 100 नंबर का है। हिंदी 100 नंबर का पेपर है, लेकिन वो पाता कितना है 80 नंबर। साइंस 100 नंबर का पेपर बना, लेकिन वो कितना पाया एग्जाम में 70 नंबर। मैथ 100 नंबर का पेपर तो है, लेकिन वो कितना पाया 90 नंबर। इंग्लिश 100 नंबर का, लेकिन पाया कितना 60 नंबर। एसएसटी 100 नंबर का तो पाया कितना 50, और ड्राइंग 100 नंबर का तो पाया कितना 80। अब जब कोई व्यक्ति हमसे ओवरऑल पूछता है तब तो हम परसेंटेज बता देते हैं, और जैसे ही मैं आपसे कहूंगा कि मुझे केवल हिंदी, साइंस, मैथ का केवल प्रतिशत बताओ कितना पाए हो, हर व्यक्ति बताने में असमर्थ हो जाएगा। टोटल पूछेंगे तो हर व्यक्ति रटा होता है, अच्छा हाई स्कूल है 6 नंबर से भाग दे दो, इंटर है 5 से भाग दे दो। अब वो 6 5 से क्यों डिवाइड करते हैं उसी का रीजन जानते हैं। इसका मतलब अगर मैं इस पेपर का, ये जो क्लास 10 का टोटल पेपर हुआ, अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि कुल पूर्णांक कितना हुआ, तो कुल पूर्णांक कितना हुआ बच्चों 600 नंबरों का। अगर मैं आपसे कहूं कि कुल प्राप्तांक, इसका मतलब छयो पेपर 600 नंबर का हुआ, उस 600 में से कितना वो पाया उसे हम क्या बोलेंगे कुल प्राप्तांक। तो अगर हम जोड़े तो ध्यान से देखो 8 7 15 150 हो जाएगा। 150 में 50 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 240। 240 में अगर हम 60 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 में 50 जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा, और 300 350 में 50 जोड़ो तो 400, और 400 और 30 और ज्यादा कितना हो जाएगा, कुल प्राप्तांक उसका आया कितना 430 आया। इसका मतलब वो कुल 600 नंबर के पेपरों में कुल 6 सब्जेक्ट में कितना पाता है 430।
अब हम यहां अगर कहें कि बताओ उसका ओवरऑल क्लास 10th के एग्जाम पेपर का ओवरऑल जो मार्क्स आया उसको किसमें बताओ, अंकों में नहीं, किसमें बताना, प्रतिशत में। तो देखो अगर मुझे यहां प्रतिशत में निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, अंक प्रतिशत। तो जो हमारा अंक प्रतिशत है, ये जो प्राप्तांक है, वो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जब भी किसी एग्जाम का प्रतिशत निकालना हो तो कुल कितना वो अंक पाया उसको लिखेंगे ऊपर कुल प्राप्तांक। क्या पाया, कुल प्राप्तांक, और डिवाइड में लिखूंगा कि कुल पूर्णांक कितना है। और अभी मैंने बताया था, जस्ट अभी आपको बताया था इसके पहले, कि अगर कोई भी नंबर हो भिन्न में लिखी हो, बिना भिन्न के लिखी हो, किसी भी नंबर को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो भैया जिसमें तुरंत कितने का मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ओवरऑल किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। ध्यान से देखो कुल प्राप्तांक कितना है, कुल प्राप्तांक उसका 430 है, कुल पूर्णांक कितना है 600 और गुणे का 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ, कैंसिल आउट, 430 बटे का क्या आया 6, और यही वाला हम लोगों को रटा होता है कि जितना हाई स्कूल का नंबर आया हो उसमें 6 से भाग दे दो। 6 से कब भाग देंगे, जब वो किस क्लास का हो, 10th क्लास का। अब आपको रीजन पता चल रहा होगा कि बटे में 6 आया क्यों, ये 6 दर्शा रहा है कि छइयों कितने सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट थे, और छइयों सब्जेक्ट कितने अंक का था, 100 अंक था, इसलिए डिवाइड में क्या आया 6 आया। अब बच्चों अगर ये 100 नंबर का नहीं होता और गलती से मैं यहाँ 50 लिख दिया होता, तब तो आपका हाई स्कूल का प्रतिशत निकल गया होता आसानी से, तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको तो रटा है कि हाई स्कूल है तो 430 नंबर है, तो किससे डिवाइड कर दो, 6 से। ये 6 आया क्यों, क्योंकि हमारा 6 सब्जेक्ट है और पूरे 6 सब्जेक्ट, प्रति सब्जेक्ट कितने कितने नंबर का है, 100 नंबर का है, तो छइयों सब्जेक्ट का जो कुल पूर्णांक है वो कितना आया 600 आया, और 100 से 600 कट गया तो नीचे बचा कितना 6, इसीलिए हम किससे भाग दे देते हैं 6 से। और 6 से देखो भाग दोगे तो 6 सते 42, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 6 कम 6 दशमलव लगाएंगे तो 40 हो जाएगा, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 छंग 36, इसका मतलब 71.66%, या इसी को हम लोग क्या लिख देंगे 71.67%। तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि हमको 6 रटना नहीं, ये आया कहां से। अब चलिए ठीक है, अगर मान लिया 6 सब्जेक्ट है, आपने 6 से भाग दे दिया और कुल अंक कितना आया था 430, तो आपने तो रटा है कि 6 से भाग देंगे तो तुरंत आ जाएगा प्रतिशत। अब ध्यान से देखो, ये तो आपको पता चला होगा कि बटे में 100 क्यों आया। अब अगर हम आगे बढ़े, अब पता चले कोई व्यक्ति आपको टेस्ट करना चाहता है, उसको पता है कि इस व्यक्ति को अगर मैं कुल का पूछूंगा तो आसानी से बता देगा, उसको पता है किससे भाग देके 6 से। अब अगर किसी को टेस्ट करना है कि उसको प्रतिशत निकालना आता है या नहीं आता है, तो आप उससे बोलो कि मुझे इंग्लिश, मैथ और साइंस, मैथ और इंग्लिश का केवल प्रतिशत बताओ। तुम्हारे एग्जाम में साइंस, मैथ और इंग्लिश तीनों सब्जेक्टों का टोटल कितना प्रतिशत अंक आया, केवल ये बताना है। तो हमेशा जो ओवरऑल के लिए होता है वही 3 सब्जेक्ट के लिए भी होगा। अगर मैं इन 3 सब्जेक्टों का देखूं तो कुल पूर्णांक तीनों सब्जेक्ट का क्या है, तो अगर 3 सब्जेक्टों का कुल पूर्णांक देखें तो 100 + 100 कितना आएगा 300 आएगा। अगर मैं इन 3 सब्जेक्टों का कुल प्राप्तांक देखूं
तो जोड़ लो कितना आएगा, 9 6 15, 150 हो जाएगा। 150 में 50 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल कितना आएगा, 220 आएगा। अब अगर हम कहें कि केवल इन्हीं 3 अंकों का प्रतिशत निकालो, साइंस, मैथ और इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्टों का अगर मैं प्रतिशत पूछूं कैसे निकलेगा, तो हमने अभी बताया था जब भी किसी सब्जेक्ट का प्रतिशत निकालना हो तो ऊपर कुल प्राप्तांक लिखा जाएगा। तो कुल प्राप्तांक तीनों सब्जेक्ट का कितना था, 220, और नीचे पूर्णांक कितना था, 300। प्रतिशत में बदलना तो कितने गुणा कर देंगे, 100 का। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बचेगा क्या, 220 बटेगा 3। 3 से भाग दोगे तो 3 सते 21, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर दशमलव लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस तरीके से हमने केवल 3 सब्जेक्टों का भी आसानी से निकाल लिया कि 73.33% केवल वो साइंस, मैथ और इंग्लिश में पाता है। तो ये आसानी से निकल आया। अगर आप रटे होंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ फिर 220 लिखेंगे और किससे भाग दे देंगे, 6 से। लेकिन हमको केवल 3 सब्जेक्टों का निकालना था, तो नीचे कुल पूर्णांक कितना लिखेंगे, केवल उन 3 सब्जेक्टों का निकालेंगे। तो इस तरीके से हम बोर्ड पेपर, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, इस तरीके से हम प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं। किसी सिंगल सब्जेक्ट का पूछ ले तब भी हम निकाल लेंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और दूं कि मान लिया कोई एक टेस्ट पेपर हुआ, किसका, मैथ का। अब मैं मान लेता हूं कि कुल मैक्सिमम मार्क्स 90 नंबर का है। मतलब जो हमारा पूर्णांक है, जो मैथ का कुल पूर्णांक है वो कितने नंबर का है, वो कुल 90 नंबरों का है। अब मैं कह दूं कि कोई व्यक्ति इस 90 नंबर में से ओनली कितने नंबर लाता है, 60 नंबर। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि कुल मैथ का पेपर 90 नंबर का होता है, वो कितना पाया है, 60 पाया है। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि प्रतिशत में बताओ कि कितने प्रतिशत अंक पाया है, तो फिर देखो कैसे निकालेंगे। वही रूल, जितना पाया है उसको ऊपर रखो, जितने में पाया है उसको डिवाइड में लिखो, और प्रतिशत में बदलना है तो बच्चों कितने का गुणा कर देंगे, 100 का। ध्यान से देखो, 0 से 0 कट जाएगा, 6/9 बचा, गुणे का क्या बचा, 100। 3 से काटेंगे 3 दुनिया 6, 3 त्रिका 9, 2 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200 बटे का 3 से भाग दोगे तो 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो देखो दशमलव फिर 6 बार जाएगा। इसका मतलब अगर मैंने प्रतिशत निकाला तो 3 से 200 में भाग करोगे तो कितना आएगा, 66.66% आएगा। तो इस तरीके कुछ भी दे दे, उल्टा सीधा कुछ भी पूछ ले, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी दे दे, 3 सब्जेक्ट का दे दे, 2 सब्जेक्ट का दे दे, 1 सब्जेक्ट का दे दे, 5 का दे दे, 8 का दे दे, सिर्फ बेसिक यही है कि जितने में पूछे उसका देखो कुल पूर्णांक कितना है। अगर 3 लोगों का पूछे तो 3 लोगों का पूर्णांक देखो, उन तीनों में कितना पाया है उसका प्राप्तांक देखो, और इंटू का 100 कर दो, आसानी से प्रतिशत निकल आएगा। अगर और हम बेसिक देखें, जैसे इन चीजों का जैसे प्रतिशत निकालने के लिए हम घरेलू चीजों में भी यूज करते हैं। जैसे मान लिया कई व्यक्ति अपना जो भी धन होता है या जो भी पैसा होता है वो किसी और व्यक्ति को उधार देते हैं। जैसे मान लिया कोई एक ए व्यक्ति है, उसके पास 10,000 रुपए है। अब वही ये व्यक्ति, दूसरा एक व्यक्ति बी है, ये 10,000 इसको क्या दे देता है, उधार दे देता है। मतलब ए व्यक्ति अपना 10,000 धन बी व्यक्ति को क्या कर देता है, उधार दे देता है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति उधार पैसा दे रहा है तो कुछ ना कुछ कंडीशन टर्म्स अप्लाई करेगा। अब व्यक्ति ए अपना 10,000 बी को तो देता है, लेकिन कह रखा है इसके एवज में मैं 1 महीने में आपसे 4% का ब्याज लूंगा।
क्या लूंगा, इसके एवज में मैं 1 महीने में कितना परसेंट ब्याज लूंगा, 4% ब्याज लूंगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं निकालूं कि 1 महीने का ब्याज कितना है, तो अगर मैं 1 महीने का, ये तो चलो बोल देते हैं कि एक व्यक्ति 10,000 देता है और कितने साल के लिए देता उधार, यहां मैं लिख देता हूं 1 साल के लिए। व्यक्ति एक ए है जो 10,000 रुपए व्यक्ति बी को क्या देता है, उधार। लेकिन कह रखा मैं आपको 1 साल के लिए उधार तो दूंगा, लेकिन इसके एवज में मैं इस 10,000 पर 4% के हिसाब से आपसे क्या लूंगा, ब्याज लूंगा। इसका मतलब 1 साल बाद जब आप पैसा लौटाओगे तो मैं 10,000 तो अपना लूंगा ही, लेकिन इस 10,000 पर और क्या लूंगा, 4% ब्याज लूंगा। अब अगर मैं निकालूं कि 1 साल का ब्याज कितना हुआ, तो आप पहले यही तो कैलकुलेट करोगे कि 10,000 तो है ही, लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 साल का ब्याज उसे कितना देना पड़ेगा, तो 1 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, बस मैं निकालूंगा 10,000 का कितने परसेंट ब्याज ले रहा है, वो 4% ले रहा है। तो अगर मैं 10,000 का मतलब गुणा होता है 4, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में क्या आएगा, 100 आएगा, और यहां से 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 100 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 400। इसका मतलब व्यक्ति ए को व्यक्ति बी जो 10,000 उधार लिया है, उतने पैसे के लिए व्यक्ति ए को 1 साल के एवज में कितना पैसा एक्स्ट्रा देगा, 400 रुपए एक्स्ट्रा देगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसी तरीके नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगला वीडियो हम डिस्काउंट पर बनाएंगे। तो अगर आपको ये परसेंटेज वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।